हेलो फ्रेंड्स। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जा चुके हैं उनका एचपीजी के सेक्शन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस चैनल के माध्यम से कवर किए जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका लैंग्वेज टीचर का एग्ज़ाम हुआ था 21 मई 2017 को ये करवाया गया था। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलती है जो भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं। तो अभी तक आपकी 90 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी हैं तो आप एक बार ज़रूर देखें। आने वाले जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे और अन्य हिमाचल की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहें। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी है? तो शांता कुमार के द्वारा पहाड़ बेगाने नहीं होगे ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन इज राइट। प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? जो आपकी प्राचीन हिमालय पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो आपके एल पी पांडे हैं प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है ललित काव्याम के रचयिता कौन थे? 134। तो ये थे आपके कन्हैयालाल शर्मा। पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक किसने लिखी थी? जो आपकी पहाड़ी बोलियां हैं और व्याकरण है और जो शब्दकोश कोश है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा पहाड़ी बोलियां व्याकरण एंड शब्दकोश पुस्तक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है? तो 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा मनोहर सिंह। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान क्या है? तो जो आपके पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम है उनका जो जन्म स्थान है वो था आपका डाडा सिबा। इसे भी आप याद रखें। शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ पे स्थित है? 138। तो 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा नालदेहरा। बी ऑप्शन इज राइट। किन्नर का अर्थ क्या है? सुंदर लोग, देवता, अश्वमुख वाले लोग, कैलाश पर्वत पर रहने वाले लोग। तो जो आपके अश्वमुख वाले लोग हैं वो किन्नर का अर्थ है। तो सी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो वो लिखी जाती थी चंब्याली। वैदिक संस्कृति की संज्ञा निम्नलिखित में से किस कालखंड को दी जाती है? तो ये दी जाती है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कुल वेदांग कितने हैं? 4, 5, 6, 18। तो जो आपके कुल वेदांग हैं वो आपके 6 स्थित हैं। नेक्स्ट है भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुराण में है? 143। तो वो आपके मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका जो अभिलेख किया गया है वो मत्स्य पुराण में किया गया है। नेक्स्ट है महाभारत की रचना किसने की थी? 144। तो महर्षि व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? 145। तो ये आपका बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? 146। तो ऋषभदेव आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध सभा संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो जो आपकी तृतीय बौद्ध सभा आयोजित करवाई गई थी वो किसके काल में करवाई गई थी?
तो ये करवाई गई थी अशोक के टाइम में। चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण भारत में कब मिला था? 149। तो 510 में सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण भारत में मिला था। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की थी? 150। तो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? 151। दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? 152। तो खजुराहो में। त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जितने भी आपके आने वाले हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम करवाए जाएंगे, इस वीडियो में आपकी रिवीजन एंड आपका खुद का इवैल्यूएशन हो रहा है। अगर आप डेली वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखते हैं तो आने वाले जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एचपीजी के सेंटर जी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 153 का राइट आंसर जाएगा। 1191 में त्रायन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए किस शासक ने लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी? 154। तो बलबन के द्वारा लो एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो वो थे आपके नामदेव। 155 का राइट आंसर होएगा डी। नेक्स्ट है, कबीर की शिक्षाएं किस में संग्रहित हैं? 156। तो आपके बीजक में। मेरुनिसा किसका वास्तविक नाम था? 157। तो नूरजहां का मेरुनिसा इनका नाम था। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? 158। तो 158 का राइट आंसर जाएगा गुरु अंगद। प्रेस का मुक्तिदाता कौन सा गवर्नर जनरल कहलाता है? 159। तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मैटकॉफ। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 160। तो 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है। पृथ्वी की मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है? 162। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को पृथ्वी की मानक रेखा कहा जाता है। गोल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? तो आपके अंटार्कटिक महासागर से संबंधित हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 164। तो नील आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश कौन सा देश कहलाता है? 165। तो ये कहलाता है आपका जापान। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो 166 का राइट आंसर जाएगा टेम्स। भारत की किस देश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 167। तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? 168। तो झींगा मछली उत्पादन से आपकी गुलाबी क्रांति संबंधित है। पन्ना मध्य प्रदेश में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? तो ये मिलता है हीरा। इरूला जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो 170 का राइट आंसर जाएगा तमिलनाडु। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका कई बार एचपी बोर्ड की तरफ से टेट में भी पूछा जा चुका है और हमीरपुर बोर्ड की तरफ से भी पूछा जा चुका है। तो 171 का राइट आंसर आएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट, गोंडा परियोजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो 172 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1986
1997 में। नेक्स्ट है ग्रीन पीस नामक संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? 173, तो ये आपका एम्स्टर्डम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? 174, तो ये आपके एशियाई शेर के लिए स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन दिया गया है? 175, तो 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो 176 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? 177, तो 177 का राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो इसे भी बार बार पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है? तो वो आपकी नीति आयोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी? 179, तो 2015 में। कृषि आय पर कर किससे संबंधित है? 180, तो 180 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। गेहूं कौन सी फसल है? 181, तो आपकी रबी की। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो 182 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका केंचुआ पालन। बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। कॉपर और जिंक से मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो ये बनती है आपकी पीतल। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है? तो ये आपकी स्टेपीज। नेक्स्ट है महिमा पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? 186, तो 186 का जो राइट आंसर जाएगा नाहन में। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 187, तो 123। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो 188 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश TBR टाटाचारी। निम्न में से माघी त्योहार किसे कहते हैं? 189, तो 189 का जो राइट आंसर हो जाएगा लोहड़ी। रिवाल्सर झील कहाँ पे स्थित है? मंडी, कुल्लू, सिरमौर, चंबा। तो 190 का राइट आंसर हो जाएगा मंडी। लबी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो जो आपका लबी मेला है वो आपके रामपुर में मनाया जाता है, जो कि आपका शिमला जिले में पड़ता है। शलूनी मंदिर कहाँ पे स्थित है? 192, तो आपके सोलन में स्थित है। नेक्स्ट है भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? 193, तो आपके चंबा जिले में स्थित है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1908 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।